और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वंदे मातरम का हिंदी अर्थ, क्योंकि वंदे मातरम एक्चुअल में क्या है, संस्कृत की तरह। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? कौन है? बोलो बोलो। हाँ तरीके, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बताओ, गलती गलती बोल देता है। अब पहले हम इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे, फिर पता करेंगे कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है? वंदे मातरम, अभी सुनना है। ठीक है? इसका हिंदी अर्थ जानना है, उसके बाद टोटल एक साथ गाएंगे। ठीक है? चलो, वंदे मातरम का मतलब होता है हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अभी 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 कंट्रोल कर। समझ रहे कि अंदर के फवाद निकल रहा है कि हमको गाना है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? तुम जल से भरी हुई हो। किससे भरी हुई है? तुम फलों से परिपूर्ण हो। तुम सारे जगह में फलों से, फल जानते हो? फल क्या क्या फल होता है? अनार, केला, सेब, संतरा, बहुत सारा फल होता है। तो बोला जा रहा है धरती माँ को कि हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दूसरा वर्ड क्या है? तुम जल से भरी हुई है। पूरा पृथ्वी जल से मग्न है कि नहीं है? नीचे पानी है कि नहीं पानी है? ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि तुम जल से भरी हुई फलों से परिपूर्ण हो। ठीक है? तुम्हें मलय से आते ही पवन शीतलता प्रदान करती है। जो आपकी हवा चलती है इतनी शीतलता प्रदान करती है कि मन अगर कितनों भी विक्षोभ में रहे, कितना भी क्रोध में रहे, तुरंत शांत हो जाता है। आई समझ में? शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अब देखो इसका लय चेंज हो गया, जब समय गावे तो अलग रहेगा। तो जब आता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। शस्य श्यामलाम मातरम का मतलब होता है तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। हमारी जो धरती है उस पर खेती होती है, और उस खेती से हमारा और हमारे परिवार के साथ साथ जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सभी का भोजन मिलता है, जिसके बदले में जिससे लोगों का पेट भरता है। तो तुम क्या हो? अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। तुम ऐसी माँ हो, ऐसी धरती माँ हो जिस पर खेती होती है, और खेती बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। खेती एक ऐसा चीज है कि एक बार बोने के बाद आपसे कुछ और नहीं मांगती है। क्या मिट्टी कभी कहती है कि तुम मुझे कुछ करो? वो अलग बात है कि खेती करने के दौर बहुत सारे काम करते हैं। वो केवल देना जानती है, कुछ लेना नहीं जानती है। आप खाद बीज इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उससे प्राप्त पौधों से फल फूल जो भी है उनसे प्राप्त करें। क्या अनाज आपका कोई खाता है? धरती खा जाती है अनाज? कभी धरती अनाज खाती है? अभी जैसे मकई का सीजन है, बहुत सारे सीजन है, तो क्या वो जो फल आता है वो खा जाता है? धरती खाती है कभी? नहीं ना। वो केवल बीज लेती है, उस बीज से एक नए पौधे को जन्म देती है। तो जन्म देना कौन कहलाता है? जननी। जो जन्म दे वो माता कहलाती है, जननी कहलाती है। ठीक है? तो तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, या माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, है ना? उसके बाद आता है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी का मतलब क्या होता है? जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करती है, और जिसकी रात में कौन है? चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दिए प्याली में। प्याली गया टूट, अब मुन्ना गया रूस, नया प्याली लाएंगे, अब मुन्ना को मनाएंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखा जाएगा, है ना? अभी मेन पॉइंट पर आते हैं। तो रात को जो चंद्रमा है लोगों को अंधेरा का महसूस नहीं होने देता। दिन में तो सूर्य भगवान और रात को चंदा मामा,
दोनों मिल करके हमें अंधेरे में जीने का आदत नहीं लगाते, है कि नहीं है? अंधेरे को दूर करने में लगे रहते हैं। क्लियर है? फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, जिसे खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। और पेड़ पौधे इतने हैं, फूल इतने हैं, जिससे पूरी तरीके से सजा हुआ संसार है। जहाँ जहाँ पेड़ लगा हुआ है वहाँ अगर आप घूमिएगा तो क्या नजर आएगा? फूल से सुगंध भी आएंगे। फूल जब आपके पास गिरेंगे, जैसे देखते फूल तोड़ करके सुगंध लेते रहते हैं, है ना? अभी शादी ब्याह में देखता होगा, है ना? या स्टाइल मारे कर लो, देखो कि नहीं देखो है? तो फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। और कुछ रे, चलो तुम लोग स्टाइल मारते रहना। तो फूलों से जो गंध आती है मन को मोह लेती है। सबको सुगंध अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो उसी चीज के बारे में बोला जा रहा है। जो फूल है खुशी का प्रतीक है, मुस्कुराने का प्रतीक है ना? सुभाषिनीम सुमधुर भाषिनीम, सदैव हंसने वाली और मधुर भाषा बोलने वाली। सुभाषिनीम का मतलब क्या है? हमेशा हंसाने वाली। और सुमधुर भाषिनी का मतलब हमेशा मधुर भाषा में बोलने वाली। कौन है? धरती माँ। इसलिए सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। एंड ऑफ द अर्थ हिंदी में अगर केवल समझे तो हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। हे माता, हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये है वंदे मातरम का हिंदी अर्थ, जिसके लेखक हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान है? गीत है। क्या है? जिसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक है राष्ट्रगान, जिसके लेखक कौन है? बोलो कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं का नाम है। ठाकुर बोलो या टैगोर बोलो, ठीक है? तो राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत थी। अब इसको अगर एक बार पढ़ते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम। वर्ड बड़ा है इसलिए धीरे धीरे। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम, फुल्ल कुसुमित। अब तो इतना स्लो में भी नहीं आ रहा। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ये था, समझ में आई? अब एक बार केवल हम गाएंगे लास्ट में, और जय हिंद, है ना? वंदे मातरम। पेट नहीं भरल बा वही, अब हमार बारी बा। अभी गाए थे ना, अब मैं हमको गाने दो, ठीक ना? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। इस तरीके से गाना, ठीक ना?
शुभ्रज्योत्स्न पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं। उसके बाद क्या है? सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। इस तरीके से इसको गाइएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद।